प्रतिशत का 42 प्रश्न सॉल्व करके बता चुका हूं। अब मैं 43 नंबर से शुरू करूंगा। यदि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखे होंगे तो ज़रूर देखिएगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के अच्छा से समझिए। एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, अगर कहीं पर कमी हो रहा है, कमी लिखा हुआ है तो उसको माइनस में लेंगे, अगर वृद्धि लिखा हुआ है तो उसको प्लस में लेंगे। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को अच्छा से समझाना चाहता हूँ, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है, 20% वृद्धि और 20% कमी है ना। तो मैंने क्या बोला, वृद्धि वाला को प्लस में लेना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से प्लस में ले लीजिए, और कमी वाला को माइनस में, तो यहाँ पर आप माइनस में 20 ले लीजिए। और एक प्लस और एक माइनस हुआ ना, वृद्धि वाला प्लस में और कमी वाला माइनस में, तो प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा ना, तो यहाँ पर माइनस लिखिए और दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, बटे में 100। ये तो घट के 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर समझिए, माइनस 1 0 कट गया, फिर से 1 0 कट गया, 2 दूना 4। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, अगर लाभ और हानि की बात अगर कह रहा हो तो प्लस आने पर लाभ होगा और माइनस आने पर हानि। अगर कमी और वृद्धि का बात कर रहा है तो प्लस आने पर वृद्धि होगा और माइनस आने पर कमी होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर -4 आ रहा है ना, तो -4 आ रहा है और क्या बोला है, क्या परिवर्तन होगा, तो 4% का कमी होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग में लिखा हुआ है 4% कमी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। फॉर्मूला को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, x प्लस वाई प्लस एक्स और वाई को गुना करेंगे और बटे में 100 करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, अगर वृद्धि बोला है तो उसको प्लस में लेंगे, अगर कमी बोला है तो उसको माइनस में लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, इसी फॉर्मूला पर आधारित बहुत सा प्रश्न बनेगा। आपको अब क्या करना है, प्रश्न को समझना है कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ठीक है, तो 44 नंबर में देखिए फॉर्मूला उसी को यूज करेंगे, लेकिन प्रश्न को समझना है कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ है। एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त मूल्य में 20% वृद्धि करने पर मूल्य में शुद्ध परिवर्तन है। मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है, देखिए यहाँ पर वृद्धि बोला है ना, तो सबसे पहले वृद्धि वाला को आप लिख लीजिए, और 25% का कमी बोला है ना, उसको माइनस में यहाँ पर लिख लीजिए, और एक प्लस एक माइनस, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा, प्लस गुने माइनस माइनस ही होगा ना। दोनों को गुना करिए, यानी कि 20 गुने 25 करिए। ठीक है, 20 गुने 25, यहाँ पर समझिएगा 20 गुने 25 और बटे में 100। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बचेगा, -5 बचेगा, और यहाँ पर तो माइनस है ना, तो माइनस को लिख लीजिए, और 25 चौके 100 कट गया है, और 4 से तो 4 पचे 20, यानी कि -5 जोड़ेंगे तो -10, यानी कि, तो यहाँ पर क्या बोला है, शुद्ध परिवर्तन, तो कमी या वृद्धि ऑप्शन में देखने को मिला है, यानी कि माइनस में आया है, इसका मतलब कि 10% का कमी होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ख ऑप्शन सही है, 10% कमी। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है और इसी फॉर्मूला को आज यूज करेंगे, लेकिन आप लोगों को समझना है कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। मतलब कि अनेक प्रकार का प्रश्न लिखने का तरीका अलग अलग रहेगा, लेकिन इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए आगे 45 नंबर में इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन प्रश्न कैसे दिया हुआ है, एक
एक वस्तु की कर की दर में 20% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 20% वृद्धि कर दी गई, धन प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि कर यानी कि टैक्स में कमी किया गया, टैक्स में कमी किया गया तो खपत में वृद्धि होगा, है ना। तो क्या करेंगे, वृद्धि वाला को प्लस में लिख लीजिए और कमी वाला को माइनस में, ठीक है। और दोनों को गुना करेंगे यानी कि एक प्लस एक माइनस, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस, और दोनों को गुना कर लीजिए और बटे में 100 कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर घट के 0, अब यहाँ से शुरू करते हैं, माइनस में बचेगा, एक 0 कैंसिल, फिर से एक 0 कैंसिल, 2 दूना 4 यानी कि 4% का कमी होगा, है ना। माइनस में आया तो कमी, अगर प्लस में आता तो क्या होता, वृद्धि होता। देख लीजिए ख ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे 46 नंबर में, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। सिर्फ आप लोगों को प्रश्न को समझना है कि प्रश्न किस तरीके से दिया हुआ रहेगा, तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है। एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। आयत पर दिया हुआ है, वर्ग पर भी दिया हुआ रह सकता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 10% का वृद्धि तो प्लस में लिख लीजिए, 10% कमी हुआ है तो माइनस में लिख लीजिए, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस गुना होके माइनस होगा, दोनों को गुना में लिखिए और बटे 100 कर दीजिए। यहाँ पर ये 0 कैंसिल, ये कैंसिल, और ये तो घट के 0 हो गया ना, अगर आप डिटेल में समझेंगे तो घट के 0, और यहाँ पर सब कुछ कट गया, इसका मतलब 1 बचेगा, है ना। तो बराबर कितना आ रहा है, -1, यानी कि 1% का क्या हुआ, कमी, क्योंकि माइनस में आया है। अगर प्लस में आता तो वृद्धि होता, तो 1% का कमी हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 47 नंबर में प्रश्न को समझिए, फॉर्मूला तो वही यूज करना है। एक संख्या में 10% वृद्धि करने के बाद बढ़ी हुई संख्या में 10% कमी करने पर प्राप्त में संख्या में परिवर्तन क्या होगा। क्या है यहाँ पर, 10% कमी करने पर प्राप्त संख्या में होना चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है ना। तो क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। तो वृद्धि वाला को आप प्लस में लिखिए आप, और माइनस वाला को कमी वाला को माइनस में लिखिए, और वृद्धि वाला प्लस में, कमी वाला माइनस में, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस होगा, दोनों को गुना कर दीजिए। देखिए अगर 10% वृद्धि और 10% कमी है ना, तो इसके लिए कितना परिवर्तन होगा, 1% का कमी होगा, हमेशा याद रखिए। लेकिन सॉल्व करके देखिए, आपको अभी सीखना है बटे 100, ठीक है। ये 0 कट गया, ये 0 कटा, ये 0 कैंसिल, और यहाँ तो घट के 0 हो गया ना। सिर्फ यहाँ पर आपको बच रहा है 1 एकम 1 यानी कि माइनस में, ठीक है, -1% यानी कि 1% का कमी। तो देखिए ग ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर, इसको पहले समझिए, इसमें क्या पूछा है। मोहित के वेतन में 10% कमी कर दी गई, इस कम किए गए वेतन में 10% वृद्धि कर देने पर मोहित को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अगर 10% का कमी और 10% का वृद्धि है तो हमेशा 1% का कमी ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप वृद्धि वाला को लिखेंगे प्लस में, कमी वाला को लिखेंगे माइनस में, दोनों को गुना करेंगे तो माइनस होगा, गुना कर दीजिए और बटे 100 करेंगे तो देख लीजिए 1 ही आएगा। जैसे ये तो 0 हो गया ना, 10 में से 10 घट गया तो 0। अब यहाँ पर देखिए ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 1 एकम 1 यानी कि -1 आ रहा है, यानी कि 1% का कमी होगा हमेशा, ठीक है। कब, जब 10% का कमी और 10% का वृद्धि अगर है तो हमेशा 1% का कमी ही होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। अब चलते हैं आगे। सिर्फ आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि प्रश्न को समझिए कि किस तरह का प्रश्न दिया हुआ रहेगा, तो इसी फॉर्मूला को यूज करना है। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी होती हो तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी।
देखिए क्या बोला है, देखिए प्रश्न अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है लेकिन इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर अगर मूल्य को बढ़ा देंगे तो बिक्री क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मूल्य में क्या किए, बढ़ोतरी किए, तो इसको आप ले लीजिए प्लस में, लेकिन बिक्री में कमी हो गया, इसको आप ले लीजिए माइनस में। एक प्लस एक माइनस, तो दोनों को गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। दोनों को गुना करिए, 20 गुने 30 करिए और बटे 100 कर दीजिए। ठीक है, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पर देखिए 20 में 30 घटाएंगे तो -10 बचेगा, और यहाँ तो माइनस है ना, 3 दूना 6 यानी कि -16 आ गया। तो -16 अगर कमी या वृद्धि है तो कमी होगा, क्योंकि -16 कमी और +16 वृद्धि। तो कमी और वृद्धि लिखा हुआ है ऑप्शन में ना, तो 16% का कमी हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पर है, ग ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। इसमें क्या है, देखिए प्रश्न बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है लेकिन वही फॉर्मूला यूज होगा। जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है, कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव है। तो क्या है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि वाला को आप पहले लिख लीजिए प्लस में और कमी वाला को माइनस में लिखिए। दोनों को गुना करेंगे तो माइनस होगा, और दोनों को गुना कर दीजिए और बटे 100 कर दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर घट के 0, यहाँ पर ये माइनस बचेगा, -3, अच्छा ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 3 तिहाई 9 यानी कि -9% आ गया। इसका मतलब कमी, माइनस में आ गया इसका मतलब कमी, प्लस में आता तो वृद्धि। ठीक ना। तो ख ऑप्शन 9% का कमी। ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। देखिए इसको पढ़िए, वेरी इंटरेस्टिंग प्रश्न है। इसको मैं थोड़ा सा आगे ऊपर बढ़ा लेता हूं क्योंकि ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 51 नंबर समझिए इसको। 51 नंबर को समझिए। इसमें क्या बोला है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कहने का मतलब है कि एक दुकानदार, बड़ा दुकानदार यानी कि होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर वाला बोल देता है कि अपने से ले लो, तो वहाँ पर जब लेता है ना तो धोखा करता है 10% का, यानी कि धोखा करके 10% अधिक लाता है। जब बेचने की बात आता है तो बेचने के समय 10% धोखा करता है, यानी कि 10% कम देता है। ठीक है, यही बात है। तो यहाँ पर समझिएगा, यानी कि धोखा कर रहा है खरीदने के समय और बेचने के समय, तो दोनों समय फायदा ही हो रहा है, दोनों बार इसको लाभ ही हो रहा है। तब दोनों को आपको क्या करना है, प्लस में लेना है 10%, फिर 10 प्लस में, और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस ही होगा, दोनों को गुना कर देंगे और बटे 100 करेंगे। यहाँ पर समझना होगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों बार इसको फायदा ही होगा। धोखा क्यों करेगा, फायदा के लिए ही तो करेगा ना। यानी कि खरीदने के समय 10% का धोखा किया, अधिक लाया धोखा करके, ठीक है, फायदा हुआ। बेचने के समय 10% धोखा किया यानी कि कम दिया, यानी कि फायदा हुआ ना। तो दोनों को प्लस में लेंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 हो गया। और यहाँ पर काटेंगे, कट गया, इसको काटेंगे, कट गया, एक एकम एक, जोड़ देंगे 21। तो यहाँ पर देखिए आ गया है 21%, यानी कि 21% का क्या हुआ, अब यहाँ पर आया प्लस में। ठीक ना, प्लस में आया 21%, इसका मतलब क्या समझे, यानी कि लाभ हुआ है। तो देख लीजिए, तो क्या बोला, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 21% लाभ हुआ है। अब चलते हैं लास्ट नंबर। यहां पर देखिए क्या पूछा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के समझिए
किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी। यानी कि क्या है, दोनों बार वृद्धि हुआ है, बढ़ाया गया है, तो दोनों को आप प्लस में लीजिए, यानी कि 20 + 10 दोनों को गुना करिए तो प्लस ही होगा। 10 × 20 कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए, ठीक है। कट गया, 1 0 कट गया और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। समझिएगा, यहाँ पर ये हो गया 30 और यहाँ पर प्लस में 2 एकम 2 यानी कि आ रहा है प्लस में 32, प्लस में 32 यानी कि 32% का लाभ हुआ है ना, क्योंकि प्लस में आया है तो प्लस में आया तो लाभ होगा। देख लीजिए क्या बोला है, यानी कि इसमें बढ़ोतरी की बात बोला है। इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी, यानी कि 20% कितना 32% का बढ़ोतरी का ऑप्शन सही है। इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है, अगर कहीं पर डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा।